हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन एक ऐसे टॉपिक का जिक्र करेंगे जो परीक्षा में कन्फर्म उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है। और वो हाल ही में क्या हुआ है, चंद्रयान 3 एक उपग्रह लॉन्च हुआ है और उसके बारे में अपन जानकारी देंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज? चंद्रयान 3 उपग्रह लॉन्च हुआ है। ये कहां पे जाएगा? चंद्रमा पे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? चंद्रमा पे। पर तो एक इसकी बात एक समझते हैं कि ये इसी टाइम क्यों लॉन्च किया गया है। इसका रीजन ये देखो, ये क्या हो गया, यहां हो गया मून, चंद्रमा, ये क्या हो गया पृथ्वी, और ये यहां फिर चंद्रमा है। तो सिचुएशन क्या हो रखी है इस टाइम? चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। क्या है? बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए पहुंचने में आसानी हो जाएगी, इसलिए भेज रहे हैं। और इस सिचुएशन को मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। क्या बोलते हैं? उपभू। और इसको क्या बोलते हैं? अपभू। अब इसका एक रीजन और जानो कि क्या रीजन है कि इसकी डेट फिक्स नहीं है। जैसे अपसौर और उपसौर के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उनकी डेट फिक्स थी। इसकी डेट फिक्स क्यों नहीं है? क्यों कि पृथ्वी जो अपना परिक्रमण करती है वो 24 घंटे में करती है, और जो चंद्रमा करेगा वो स्लो चलता है। वो कितने कितने दिन? वो 14 दिन ले लेता है। ठीक है, तो ये अपना एक परिक्रमण करता है, उसमें क्या लगते हैं? 24 घंटे, और इसमें लगते हैं 14 दिन, इसलिए इसकी डेट फिक्स नहीं हो सकती। अब इससे आगे अपन जानते हैं इसके बारे में। पहला लॉन्च कौन कर रहा है इसको? कौन लॉन्च कर रहा है? तो कौन कर रहा है? इसरो। कौन लॉन्च कर रहा है इसको? इसरो। इसको इसरो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अब पूछ लें इसरो का चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट है ये बात, सारी की सारी नोट कर लेना। एम स्वामीनाथ। कौन है? एम स्वामीनाथ। अब पूछ लेते हैं इसरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1971। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लॉन्च कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? सतीश धवन केंद्र से। अब पूछ लेते हैं, पूछ लेगा सतीश धवन केंद्र कहाँ है? तो श्री हरिकोटा। कहाँ होगा? श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। समझ गए इतनी बात? सतीश धवन केंद्र कहाँ? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई। इससे आगे बात करते हैं कि इसका लॉन्च का जो व्हीकल है ना, उसका क्या नाम है? वो क्या है? मार्क 3 और M4। क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्च व्हीकल क्या है? Mark 3 M4। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? ये रॉकेट है, और इसके ऊपरी हिस्से में क्या है? इसके ऊपरी ऊपरी वाला हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा, इसमें है चंद्रयान 3। क्या है? चंद्रयान 3। ऊपर वाले हिस्से में क्या है? चंद्रयान 3 है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, कहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका टाइमिंग रहा है, तो ये लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है 14/7/2023 को, और लगभग 2:35 पे। कितने? 2:35। वार क्या रहेगा? शुक्रवार। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि किस दिन लॉन्च हुआ है, टाइम भी पूछ ले। ज्यादा डीपली क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो टाइम भी पूछा जा सकता है ना। अब इसके बाद करते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग कब करेगा? लैंडिंग मतलब पहुंचेगा कब? तो ये लगभग 23 या 24 अगस्त तक पहुंच जाएगा। 23 या 24 अगस्त तक कहां पहुंच जाएगा? ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। इसका टाइम कितना होगा? 23 से 24 अगस्त। इसके बाद बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य जानो, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य चंद्रयान 3 का जो लॉन्च करने का वो मेन मकसद है, वो क्या है कि चंद्रमा पे जो लैंडिंग होगी वो सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। कैसी? सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसका जो लक्ष्य वो क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग कहां पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहां भेजा जा रहा है? चंद्रमा पे तो भेजा जा रहा है, पर चंद्रमा के कौन से ध्रुव पे भेजा जा रहा है? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा रहा है। कौन से पर? दक्षिण ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर अपना कोई उपग्रह भेजने वाला भारत प्रथम देश होगा, अगर ये सफलतापूर्ण पहुंच गया तो। ठीक है, तो ये कहां भेजा जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर। कहां भेजा जा रहा है?
दक्षिणी ध्रुव पर। और ये करने वाला भारत प्रथम देश है। भारत प्रथम देश है नहीं, होगा अगर सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। और अपन यही दुआ करेंगे कि सफलतापूर्वक ही पहुंचे, है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो भेजेगा अपना पहला उपग्रह, और विश्व का भी ये पहला ही उपग्रह होगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कि इसके दो भाग थे, कौन से, कितने भाग थे, दो। दोनों का नाम, ऊपर वाला क्या था, लैंडर, और दूसरा रोवर। ये दोनों ही कौन से में थे, ये चंद्रयान 2 में थे। अब बात करते हैं कि लैंडर में कौन कौन से उपकरण है। अब बात करते हैं अपन किसकी, लैंडर की। लैंडर में चार उपकरण है, सॉरी 4 उपकरण। अब जिक्र करते हैं चारों के, पहले चारों के नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको उसकी विशेषता बता दूंगा। क्या, यहां से लिख लेते हैं, आराम से आगे इनकी विशेषता भी आ जाएगी। चारों का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले का नाम क्या रहेगा, चेस्ट। पहले का नाम क्या रहेगा, चेस्ट। दूसरा है, उसका नाम क्या रहेगा, रंबा। क्या रहेगा, रंबा। और 3 नंबर का है, उसका क्या नाम रहेगा, इल्सा। क्या रहेगा, इल्सा। और 4 नंबर का है, उसका नाम क्या रहेगा, LRA। क्या नाम रहेगा, LRA। अब समझो, ये किसका अध्ययन करेगा, ये तापमान का अध्ययन करेगा। कौन सा करेगा, तापमान का अध्ययन। तापमान का अध्ययन कौन करेगा, तापमान का अध्ययन करेगा वो कौन सा करेगा, चेस्ट। क्या करेगा, तापमान का अध्ययन करेगा वो कौन सा करेगा, चेस्ट। और दूसरा कौन सा था, रंबा। ये वातावरण में उपस्थित, क्या, वातावरण में जो आयन होंगे ना, आयन क्या होंगे, आयन, उनको क्या करेगा, उनके घनत्व को चेक करेगा। डेंसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी या घनत्व का मापन करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा, 2 नंबर कौन सा है, याद रखो, ये क्या है, रंबा। 2 नंबर कौन सा है, रंबा। ये क्या करेगा, वातावरण में आयन है ना, उनकी डेंसिटी को चेक करेगा। क्या, डेंसिटी को चेक करेगा। अब अगला हो गया इल्सा। इल्सा का क्या काम है, भूमि, इसमें जो भूमिगत गतिविधि होंगी ना, क्या, भूमिगत गतिविधि, इसमें कौन कौन सी शामिल हो सकती हैं, जैसे कोई भूकंप का आना, या चंद्रमा पे किसी चीज का गिरना, जिससे तरंगों की जो गति है उनका पता चल जाएगा, या जो भूकंप आएंगे उनका पता चल जाएगा। LRA ये क्या करेगा, ये पृथ्वी से चंद्रमा तक की सटीक दूरी, क्या, सटीक दूरी का मापन करेगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा की सटीक दूरी, क्या, सटीक दूरी का मापन करेगा, ठीक है। सटीक दूरी का मापन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। LRA है वो क्या करेगा, पृथ्वी से चंद्रमा की जो सटीक दूरी है उसका मापन करेगा। इसके बाद अपने लैंडर की बात कर ली। अब आगे 2 नंबर कौन सा था, रोवर। 2 नंबर पार्ट कौन सा था, रोवर। कौन सा था, रोवर। रोवर में कितने हैं, इसमें 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहले का नाम लिप्स और दूसरे का एपेक्स। पहले का क्या नाम है, लिप्स, और दूसरे का एपेक्स। क्या नाम है, एपेक्स। अब देखो लिप्स का क्या काम होगा, एपेक्स का क्या काम होगा। ये जो चंद्रमा में जो भी मिनरल या केमिकल होंगे ना, मिनरल या जो भी केमिकल, उनकी खोज करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एपेक्स क्या करेगा, जो भूमि है ना, भूमि के अंदर जो चट्टाने या मिट्टी है, क्या, जो चट्टाने हैं या मिट्टी है, चट्टानों व मिट्टी का अध्ययन, चट्टानों या मिट्टी का अध्ययन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अध्ययन का मतलब इसकी जांच करेगा। रोवर में क्या था, लिप्स और एपेक्स। लिप्स क्या करेगा, जो मिनरल और केमिकल है ना, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं उनकी जानकारी ये प्राप्त करेगा। और एपेक्स क्या करेगा, चट्टानों व मिट्टी की जांच करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये याद रखना ही पड़ेगा। कन्फर्म श्योर बता रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें कन्फर्म पूछा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।